बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म के इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म चैप्टर से है। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, जिसको इस तरीके से लिखेंगे, इफ़ लाप्लास इनवर्स एफ पी इज इक्वल टू एफ टी दैन लाप्लास इनवर्स एफ पी माइनस ए इज इक्वल टू ई टू द पावर ए टी एफ टी। मीन्स एफ पी का तो हमें लाप्लास इनवर्स मालूम है, एफ टी है, तो यहाँ पर p की जगह पर p माइनस ए हो जाएगा। तब उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करने के लिए हमें इस एफ टी में मल्टीप्लाई करना होगा e की पावर, जो भी आप a माइनस कर रहे थे p में से, वो लिखने के बाद t का इंटू कर देंगे। इसी को फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कहते हैं। तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में जो हमें सबसे पहले नंबर पर दे रखा था, यानी जो हमें गिवन था कि किसी फंक्शन एफ पी का लाप्लास इन्वर्स की जो वैल्यू है एफ टी के बराबर है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ पी की वैल्यू अगर हम यहाँ से फाइंड करेंगे तो ये लाप्लास इन्वर्स इस पर लाप्लास ऑपरेटर हो जाएगा, यानी एफ टी का लाप्लास। और किसी भी फंक्शन के लाप्लास की जो वैल्यू होती है लाप्लास ऑफ, तो जब इसमें लाप्लास ऑपरेटर अप्लाई हो जाता है किसी फंक्शन पर, तब इसकी वैल्यू होती है लिमिट फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी, और एक कर्नल आता है ई टू द पावर माइनस पी टी। और यहाँ पर जो भी फंक्शन है उसको लिख दिया करते हैं। ये लाप्लास की, किसी फंक्शन के लाप्लास के ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन होती है, यानी फंक्शन ये आ जाएगा, बाकी ये चीज़ें तो रहेंगी। लाप्लास है तो ज़ीरो टू इन्फिनिटी टी के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर देंगे, और यहाँ पर पी का ये फंक्शन आएगा, इसलिए ये एफ पी लिखा गया है। ये वैल्यू तो हमें दे रखी थी। अब हमको ये लेके आना है p माइनस ए। तो आप क्या करें, जहाँ पर b नज़र आए p इस पूरे इसमें, वहाँ पर यहाँ से फाइंड कर सकते हैं p माइनस ए, यानी लेफ़्ट और राइट में जहाँ पर भी p नज़र आए वहाँ पर कर सकते हैं p माइनस ए। तो हम जहाँ जहाँ पर p दिख रहा है इस इक्वेशन में, वहाँ पर p माइनस ए लिख दे रहे हैं। उस p में मल्टीप्लाई t से हो रहा है, तो यहाँ पर भी t से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बाकी एफ टी लिखा है वैसा ही यहाँ पर लिख दिया जाएगा। अब यहाँ पर ज़ीरो टू इन्फिनिटी ये लिमिट है जो दे रखी है, और इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इसका इंटू दोनों टर्म में यहाँ पर हो जाएगा, यानी ई टू द पावर माइनस पी टी हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा ए टी हो जाएगा, और ये एफ टी इंटू डी टी। अब इसको हम दो अलग अलग बेस पर लिख लेंगे, यानी बेस तो हमारा ई रहेगा, लेकिन ये अलग अलग पावर को के फार्म में लिख देंगे। इंडेक्सेस का ला लगाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू चल रही है वो तो हमारे एफ पी माइनस ए के ही इक्वल है। राइट हैंड साइड में जो भी हमने बताया था, लिमिट ज़ीरो टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन का साइन है, और यहाँ पर दो पार्ट में से बांट सकते हैं, ई की पावर माइनस पी टी और इंटू ई टू द पावर ए टी, जो कि यहाँ पर ये ई की पावर कलेक्ट लिखी थी, तो हमने इसको अलग अलग लिख दिया। बेस दोनों में ई रहेगा, और यहाँ पर एफ टी इंटू डी टी। अब इसको इस तरीके से भी हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस पी टी को अलग साइड से दिखा दें, और दिखा दें कि एक ब्रैकेट के अंदर इसको बाकी वैल्यू को, यानी ई की पावर ए टी इंटू एफ टी। तो इससे ये मालूम पड़ने लगेगा कि ये किसी भी फंक्शन के लाप्लास की ये डेफिनेशन है, क्योंकि लाप्लास की डेफिनेशन किसी फंक्शन की होती है तो लिमिट ज़ीरो टू इन्फिनिटी होता है, और कर्नल जिसमें मल्टीप्लाई होता है ई की पावर माइनस पी टी होता है। तो यानी इस फंक्शन का ये लाप्लास की वैल्यू है, यानी हम कह सकते हैं ये लाप्लास ऑफ ई की पावर ए टी एफ टी है, क्योंकि बाकी चीज़ें तो आपको मालूम है लाप्लास ऑपरेटर में होती है, यानी लिमिट ज़ीरो टू इन्फिनिटी होती है, और ई की पावर माइनस पी टी से मल्टीप्लाई होता है, और टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है। इस तरीके से हम एफ पी माइनस ए की वैल्यू फाइंड कर सकें। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एल को लाप्लास ऑपरेटर को अगर लेफ्ट में लिखें तो लाप्लास इन्वर्स हो जाएगा ये एफ पी माइनस ए की वैल्यू जो होगी वो ई टू द पावर ए टी इंटू एफ टी के बराबर होगी। यही हमको प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।